वेलकम माय डियर फ्रेंड। आज मैं आपको समझाऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब बनाते हैं तो आपको टेबल बनाने की जरूरत पड़ती है। तो टेबल किस प्रकार से इंसर्ट करते हैं, जो अलग अलग स्लाइड होती है जब उसमें किसी डाटा को प्रेजेंट करते हैं, उसको दिखाने के लिए आपको टेबल बनाना। तो सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने होगा, और जैसे ही ये इंटरफेस आपके सामने आएगा तो इसमें आपको न्यू, जो कि प्लस का निशान होगा, उसके साथ ही न्यू न्यू पे आपको राइट साइड पे फिर एक और इंटरफेस मिलेगा। आप इस पे लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि हम आज की जो हमारी प्रैक्टिस है वो है टेबल इंसर्ट। तो हम इस पे इसको नाम भी, आज की प्रैक्टिस का हम नाम भी क्या रख लेंगे, इंसर्ट, टेबल इंसर्ट। ठीक है। तो अब हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए एक आइटम जनरेट कर लिया है। इस पर हम जैसे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। ठीक है। अब इस प्रकार के जो इंटरफेस के आने के बाद अभी ये ब्लैंक, तो इस पे लिखा हुआ क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड। पहली स्लाइड ऐड करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि क्लिक करने के बाद इस पे लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। यदि आप चाहते हैं कि आप इसी स्लाइड को उपयोग करें तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इससे पहले हम टेबल इंसर्ट करें, मैं आपको स्लाइड इंसर्ट करना भी सिखा देता हूँ। ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप इसको क्लिक इस पे क्लिक करें और इसको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आप इस पहली स्लाइड को कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और फिर कंट्रोल वी कर दीजिए। ऐसे वन बाय वन एक एक स्लाइड और जनरेट हो जाएगी। अब जैसे कि पहली स्लाइड है, ये आपको पता चल गया है कि आप किस प्रकार से न्यू स्लाइड बना सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। अब हम इंसर्ट करेंगे टेबल, जो कि हमारा जो आज का विषय है, टेबल इंसर्ट करना और उसकी फॉर्मेटिंग। ठीक है। यहाँ पे आप जैसे इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा, जिसमें बहुत सारे आपके सामने उपयोग करने लायक ऑप्शन होंगे। इनमें से एक है टेबल इंसर्ट। टेबल इंसर्ट में जैसे ही आप क्लिक करते हैं नीचे की तरह जो इंटरफेस मिलता है, इसमें बहुत सारे इस तरीके से रो और कॉलम होंगे, जिनको ऐसे सिलेक्ट, जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते हैं उसी प्रकार से आपकी स्लाइड पर भी दूसरी तरफ टेबल इंसर्ट होती रहेगी। लेकिन मान लीजिए आपको कुछ ही रो चाहिए, जो कि आपको पता 2 रो चाहिए या 3 रो चाहिए, तो आप यहाँ से आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये इंसर्ट हो जाए। ठीक है। लेकिन नहीं, अगर आपको पहले से ही था कि है कितनी रो चाहिए उसके लिए लिखना, तो इंसर्ट टेबल आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे आप बता सकते हैं कितने कॉलम, मान लीजिए आपको 4 कॉलम चाहिए और 4 ही आपको रो चाहिए, तो आप इसमें क्या है 4 4 कॉलम और 4 4 रो आप इसमें इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करने के बाद क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते तो आपके सामने टेबल बनकर आ जाती है। तो इस तरीके से दो नीचे आपके सामने है, पहला है कि आप इस तरीके से कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, टेबल नंबर, आप टेबल बना लेंगे तो रो और कॉलम के नंबर से आप बना सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा टेबल ड्रॉ भी करना सकते हैं, तो टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इसमें से और कुछ ऐसे बनाने हैं इस टेबल, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए आप इसको इस तरीके से देखिए, आपके सामने कुछ इस तरीके वाले टेबल बन जाएंगे। ठीक है। इसको और आप इसमें अलग अलग रो कॉलम जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक और कॉलम बन गया। ठीक है। ऐसे ही और आप इस फैन ले लीजिए तो इससे फिर और आप कॉलम जनरेट कर सकते हैं। जैसे भी आप चाहो इस तरीके से आप टेबल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये सारी की टेबल है, जैसे कि आप इसको स्प्रेड करना चाहिए स्प्रेड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। वन और ये सभी को हम डिलीट कर सकते हैं। अब क्या है, जैसे टेबल है, इस टेबल को हम जैसे आप
टेबल की फॉर्मेटिंग करना सबसे मान लीजिए इसके लिए आपके सामने और भी कलर है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप टेबल बनाना चाहिए आपको, जैसे येलो येलो, और जैसे ग्रीन जैसे भी आप चाहिए वैसे ही टेबल आप बना सकते हैं। यदि आपको सिंपल टेबल चाहिए तो सिंपल टेबल बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप इस टेबल को थोड़ा स्प्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको नीचे दबा के खींच लीजिए। साइड से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको इस तरीके से इसको स्प्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए पर्टिकुलर लाइन को इसको आपको ज़्यादा इसकी स्पेस से ज़्यादा करने के बाद इस तरीके से स्पेसिंग कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर। ऐसे किसी भी लाइन को आप इस तरीके से प्रेस करके दाएं बाएं लेके जा सकते हैं। इसी प्रकार से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है इन सभी लाइंस को आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप इसको यदि मान लीजिए आपको ये तीन रो इनको मर्ज करना है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करते हैं आप पाएंगे मर्ज का ऑप्शन। ऐसे मर्ज करिए तो केवल मर्ज हो जाएगी। मान लीजिए आप गलती से मर्ज हो जाती है, आप नहीं चाहते कि आपने मान लीजिए ऐसे सिलेक्ट किया और आपने मर्ज किया लेकिन आप नहीं चाहते ये मर्ज हो तो इसको आप अनडू कर सकते हैं। आपके पास अनडू का ऑप्शन होगा जो कि पहले एक्शन और सेकंड एक्शन पे जाते हैं तो आप पहले वाले एक्शन पे वापस आ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप टेबल बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इसके बीच में कोई एक टेबल ड्रॉ एक रो और जनरेट करनी है तो आप ऐसे इससे आप एक जनरेट कर सकते हैं जो कि बहुत आसान तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये पहन लीजिए और टेबल इंसर्ट कीजिए, एडिट कर सकते हैं टेबल को। इससे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। टेबल जब सिलेक्ट होगी तो आपके सामने जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जैसे ये। ठीक है, इसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, टेबल यहाँ से इसको हम ये पेन यहाँ से भी आप भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने इसको इरेज करना है तो आप यहाँ से इरेजर ले सकते हैं और इरेज कर दीजिए। इरेज और ये हो गया पर्टिकुलर इसकी। मान लीजिए ये लाइन आप इरेज करनी है, रो करनी है तो आप रो कर सकते हैं। ठीक है, इरेज करनी है तो आप इस लाइन किसी भी एक लाइन को आप ऐसे आप इरेज कर सकते हैं। ठीक है, और इन लाइन्स को दोबारा से आप ड्रॉ करना चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार से लाइन दोबारा से ड्रॉ हो जाती है। सबसे पहले फिर इस यदि मान लीजिए टेबल की आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन है, फॉर्मेट ऑप्शन पर जाइए। जैसे ही फॉर्मेट ऑप्शन आप क्लिक करते हैं आप फॉर्मेट से नाम से आपके सामने एक इंटरफेस राइट हैंड को खुल जाएगी। इसके आप देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर कलर से आपको इसको फिल करना है तो इसमें सॉलिड फिल आप कर सकते हैं। कोई भी कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, येलो ग्रीन जो भी आप कलर चाहो वो कलर इसमें आप फिल कर सकते हैं। आप कलर नहीं चाहते यदि ग्रेडियंट टोन आप रखना चाहते हैं तो टोन भी आप अपने अनुसार टोन सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी कलर की टोन यदि टोन चाहे तो टोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कलर आपको पसंद है वो इसमें आप फिल से कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर जैसे टेक्सचर देना है आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड्स है उसका भी टेक्सचर यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर पैटर्न आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा भी चाहेंगे पैटर्न। इस प्रकार से आपके सामने बहुत सारे पैटर्न है। ग्रेडियंट फिल आप कर सकते हैं, फिर और टेक्सचर आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये टेक्सचर और चेंज आप अपने टेबल में भी कर सकते हैं यदि चाहें तो। यदि पर्टिकुलर पूरी की पूरी टेबल में आप ये टेक्सचर चेंज करना चाहते हैं तो में भी आप पैटर्न कर सकते हैं जो भी चाहे। कहीं आप स्लाइड में अपनी टेबल में कहीं भी आप जैसे डिजाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा अब मान लीजिए ये तो थी फीलिंग, आप किस तरीके से फील कौन सा कलर आप फिल करना चाहते हैं। इसके अलावा आप जो इसकी लाइन बैकग्राउंड
चूज कर लिया आपने सारी लाइन। यदि लाइन आप किस तरीके की चाहते हैं, कितनी डार्क सॉलिड, जैसे आप लाइन ब्लर करते हैं सबसे पहले इसके लिए पेन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर के लिए आप इसके लिए आप जाएंगे लाइन पर। अब आपको पर्टिकुलर लाइन करनी होगी। ठीक है, और जैसे ही यहाँ से भी आप इसकी लाइन दो चाहिए, दो दे देंगे, जैसे कि आप नहीं चाहते तो इसके लिए लाइन सबसे पहले हम फिर आपने टेक्सचर किया है, नो फिल कर देते हैं, ब्लैंक हो जाता है। स्लाइड का पैटर्न भी है, सॉलिड कर देते हैं और इसको वाइट कर लेते हैं जैसे कि पहले से था। ठीक है, इसका भी टेक्सचर हम नहीं, हम इसको सॉलिड कर लेते हैं और ये वाइट हो। ठीक है, अब ठीक है, अब हम टेबल, जो हमारे टेबल है, यदि इसकी लाइन कलर चेंज कर सकते हैं, इसका साइज बताना चाहते हैं, तो हम टेबल पर दोबारा से राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेट कर देंगे। ठीक है, इसको हम एक बार एग्जैक्ट कर देते हैं, दोबारा से फॉर्मेट सेट कर जाएंगे और लाइन, जो कि लाइन इसकी पर्टिकुलर लाइन हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो होती है इसकी लाइन चेंज होना चाहिए, तो लाइन को वो जो कि हम इसको वापस आल बोर्ड में देखते हैं, जो कि देखिए, लेकिन हम देखिए यहाँ से इसकी जो लाइन को देखिए इतना प्लेन रखते हैं और इसका साइज, लाइन का साइज यहाँ से कितना भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ठीक है, अब आप बॉर्डर मान लीजिए इसकी लाइन बड़ी आप करनी है तो लाइन को बड़ा कर सकते हैं। अब इसको पर्टिकुलर लाइन को आप करके ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने सीखा किस प्रकार से आप टेबल को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।